नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है, सॉरी लीनियर अलजेब्रा मैंने कुछ काफी जल्दी बोल दिया। लीनियर अलजेब्रा का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस वो हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें से 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, मतलब हम लोग 3 जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस वो पढ़ चुके हैं। 4th पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 4th पार्ट में हम लोगों को ये देखना है, अच्छा तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 4th पार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि फिर जैसे थर्ड में क्या था, पहले थर्ड वाला समझिए। थर्ड में क्या था कि हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वांटिटी का कंपोजिशन करवाया, जहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी हमने स्केलर ली थी, नेगेटिव क्वांटिटी हमने वेक्टर लिया था, और हमने ये देखा था कि रिजल्ट हमें नेगेटिव ही मिल रहा है। इस बार हम इसी को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करके ये देखेंगे कि अगर हमने नेगेटिव क्वांटिटी अपनी स्केलर ले ली और पॉजिटिव क्वांटिटी अपना वेक्टर ले लिया, तो स्केलर नेगेटिव क्वांटिटी लेने पर, वेक्टर पॉजिटिव क्वांटिटी लेने पर जब दोनों का कंपोजिशन करवाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जब कंपोज करवाएंगे तो रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। ये जो मैंने अभी इतनी सी हार्ड लैंग्वेज बोली, इसका साफ साफ मतलब ये है कि प्लस माइनस माइनस होता है। इस पूरे जो मैंने अभी हार्ड सा लैंग्वेज बोल दिया, क्या बोल दिया, मैंने कहा मैंने एक नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी ले लिया, एक पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी ले लिया, दोनों में क्लोजर लो लगाया मल्टीप्लिकेशन वाला, तो रिजल्ट मेरे को एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी जो कि बराबर आएगा माइनस का वेक्टर इनटू स्केलर। ये आपको समझ आया। इस पूरी से पूरी हार्ड लैंग्वेज का सिर्फ एक मीनिंग था, प्लस माइनस माइनस होता है, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते आते हैं। चलिए देखिए 4th टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4th टॉपिक हमसे ये कहता है कि माइनस का ए, जहां पर ए बिलोंग कर रहा होगा आपका फील्ड को, मतलब ये फील्ड का एलिमेंट होगा जिसको हम लोग स्केलर नाम से बोलते हैं। तो अगर आपने माइनस ए का कंपोजिशन करवा दिया अल्फा के साथ, जहां पर अल्फा बिलोंग कर रहा होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी को, तो रिजल्ट आपको यहां पर माइनस का ए इंटू अल्फा मिलेगा। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपको तीनों टॉपिक आने चाहिए, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तीनों आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं का यूज करते हुए हम लोग इसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है माइनस का ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। अब मान लीजिए मुझे ऊपर उसने क्या दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक अलग चीज से स्टार्ट करता हूं। मैं इतना जान, ये ऊपर जो दिया उसे भूल जाइए, मैंने जो अभी तक बोला सब भूल जाइए, समझ लीजिए कि समय बर्बाद। देखिए मान लीजिए आप जानते हो कि अगर आपने ए प्लस माइनस का ए कर दिया, ए प्लस माइनस ए कर दिया, जहां पर ए और माइनस का ए एक दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, चाहे वो फील्ड का एलिमेंट हो चाहे वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो। दोनों के, अगर ये ए आपका फील्ड है तो फील्ड का एलिमेंट की बात चल रही है, तो आप दोनों के दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और आप ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फील्ड में हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फील्ड के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जब आप फील्ड के किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वाले सेट का, जो मैं क्या बोल दिया, मैं शायद गलत बोल गया, मैं ये बोलता कि जो फील्ड के आपके पास कोई भी एक एलिमेंट हो, जनरली मान लो मैंने किसी नाम x से उसको डिनोट करा, तो हर एक x क्वांटिटी का माइनस x एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो फील्ड है। फील्ड का मतलब वो 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिसमें से एक आपके पास एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी आई होगी, तो हर एक x का माइनस x एग्जिस्ट करता है। तो जब आप x और माइनस x का कंपोजिशन लोगे, एडिशन वाला, मतलब आप क्लोजर लो लगाओगे बाय एडिशन, तो x और माइनस का x दोनों के दोनों एक दूसरे से कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 देगा। सिर्फ इतना सा, x और माइनस का x दोनों एक दूसरे से कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे देगा। तो यहां पर भी ध्यान से देखिए कि मैंने a प्लस माइनस a वाला कंपोजिशन लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दी अल्फा की, तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा यहां पर 0। ऐसे लिख सकता हूं 0 मिलेगा पक्का, तो मान लो मैंने 0 लिख लिया। या मैं ऐसे बोलता इसको कि 0 इंटू अल्फा मिलेगा। अगर आपने पकड़ लिया कि रिजल्ट मेरे को 0 इंटू अल्फा मिलेगा, और ये मेरे को काफी अच्छे से पता है क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ही शायद हमने, या प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी ये वाली, कि 0 इंटू अल्फा जो है फाइनली अल्फा के बराबर होता है। तो मैंने एक स्टेप छोड़ते हुए इनडायरेक्टली वे में लिख दिया था कि a प्लस माइनस का a इंटू अल्फा बराबर होगा 0 के। ये आपको समझ आया? इसलिए मैंने बोला था कि नेसेसरी कंडीशन है, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, वरना मैं इसको लिखता पहले 0, क्योंकि a प्लस माइनस a
आपस में दोनों एक दूसरे से कंपोज होकर रिजल्ट मेरे को 0 देता है, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया 0। पीछे से अल्फा मेरा सेम टू सेम है, ये आपको समझ आया। तो मेरे पास आ गया ये 0 इंटू अल्फा, और 0 इंटू अल्फा वाला रिजल्ट हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में पढ़ा था, वो क्वांटिटी हमको 0 ही देती है, तो वो 0 आपका ये रहा, जहां पे 0 वेक्टर स्पेस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 0 आपका फील्ड का एलिमेंट है, ये वाला अल्फा आपका वेक्टर का एलिमेंट है। जब आप फील्ड के एलिमेंट और वेक्टर के एलिमेंट का कंपोजिशन करवाते हैं तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो यहाँ पर 0 आपका वेक्टर स्पेस है, जो कि उसने बोला भी है कि अगर आपके पास 0 सेट V का एलिमेंट है तो उसको वेक्टर स्पेस के नाम से जाना जाएगा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो हम भूल चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, ये a प्लस माइनस ए इंटू अल्फा लिखा हुआ था। जब आप वेक्टर स्पेस क्वांटिटी पढ़ रहे थे तो वेक्टर स्पेस वाली क्वांटिटी में एक प्रॉपर्टी नंबर 8 आती है, जो कि ये कहती है कि हर एक वेक्टर क्वांटिटी अपनी स्केलर क्वांटिटी पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका मतलब हर एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के साथ एडिशन वाले स्केलर क्वांटिटी पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर ये अल्फा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर भी, इस पे भी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस का माइनस a इंटू अल्फा। अल्फा को मैंने राइट में ही रहने दिया क्योंकि मैं राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अगर मैं लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करता तो मैं अल्फा को लेफ्ट की तरफ लिख देता। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया a इंटू अल्फा प्लस माइनस a इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर वही सेम टू सेम मैं दोबारा रिवाइज करूंगा तो समय की बर्बादी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों ने काफी अच्छे से इस चीज को पढ़ा था, क्या कि जब हम किसी दो क्वांटिटी को जोड़े और रिजल्ट हमें 0 एलिमेंट मिल जाता है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर हमने कोई दो क्वांटिटी a प्लस बी जोड़ा और रिजल्ट हमें 0 मिल गया तो या तो a इज इक्वल टू माइनस बी होगा और b इज इक्वल टू माइनस का a होगा। इसका प्रूफ भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में करा है। तो यहाँ देखिए, इन दो क्वांटिटी को जोड़ने पर रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि या तो ये बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ दिस, या तो ये बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ दिस। बाय दिस कंडीशन, प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आप देखिए ये हो जाएगा a इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस का माइनस a इंटू अल्फा, या तो ये रिजल्ट देगा या तो आपको अनदर रिजल्ट देगा कि माइनस का a इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा ये वाला माइनस का a अल्फा। ये आपको समझ आया? इन दोनों में से जिस रिजल्ट की आपको जरूरत है वो वाला पिक कर लीजिए, बाकी दूसरे को छोड़ दीजिए। रिजल्ट हमें चाहिए था माइनस का a इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस a अल्फा के, उसका रिजल्ट ये रहा माइनस का a इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस का a अल्फा। ये समझ आया? और देखिए ना, एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों को कंपोज करवाएंगे, रिजल्ट नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। एक नेगेटिव क्वांटिटी अनदर एक नेगेटिव क्वांटिटी, दोनों को कंपोज करवाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलती है। जो रिजल्ट आपको चाहिए उसे पिक कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जिसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। इसको हमने काफी जल्दी वे में करने की कोशिश करी है, मैंने बहुत जल्दी बताया इसको, चाहे भले ही इतना देर लगा हो। ये मेरी सबसे ज्यादा जल्दी वाली कंडीशन है, इससे जल्दी तो नहीं बता सकता। तो ये इतनी जल्दी इसलिए हो गया मेरी वजह से, वरना जो मेरी वीडियो है वो 21 मिनट की जा रही है 4 लाइन लिखने में। तो इसका रीजन ये था क्योंकि हम लोगों ने काफी चीजें जगह ये बोल दी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा है, दोबारा बताता तो फिर बेवकूफी होती। यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है, दोबारा बताता तो समय की बर्बादी होती। तो इसलिए हम लोगों ने इसको काफी जल्दी पढ़ दिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। और प्रॉपर्टी नंबर 4 का रिजल्ट काफी अच्छा था, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।